स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर अभिषेक आज़ाद पे। आज है 23 अक्टूबर 2025 और आज बहुत लंबे समय के बाद हम अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, जो हमारे GPM के दोस्त थे। आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि GPM में हमारे क्लासमेट तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन हमारे बेसिकली जो मेन दोस्त होते हैं जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया था, वो केवल दो हैं। सबसे पहले हमारे अरुण महतो जी हैं। इनका रूम और मेरा रूम जब शुरुआती दौर में आए थे तो LS कॉलेज के दो अलग अलग छोर पे थे, तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ करता था जब मैं इसके रूम पे नहीं जाया करता था LS कॉलेज को क्रॉस करते हुए। और उसी के दरमियान हमारा मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। उस समय जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आपको सेशनल लिखना और हाथ को तो बरियार कर ही लेना होगा। तो मेरे को सेशनल लिखना होता था और मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं इसके रूम पे जाता था 3 बजे रात 2 बजे रात तक सेशनल लिखता वगैरह था। और ये मेरा पेटेंट सबसे दोस्त बन गया था। और सेकेंड नंबर पे जो कि मैंने पहले इंटरव्यू लेते दरमियान जब प्लेसमेंट हुआ था, राहुल का बताया था आपको। राहुल है हमारा, और ये इनका राहुल का भाई है बिट्टू। ये भी हम लोग आए हुए हैं। वैसे और भी दोस्त को हमने GPM के दोस्त को इनवाइट किया था कि मुजफ्फरपुर आते हैं, मिलते वगैरह हैं, लेकिन 2-4 तैयार हुए, उसमें भी आए वगैरह नहीं। तो सबकी अपनी सिचुएशन है। सोचे कि सब जॉब में है तो छठ में छुट्टी मिलेगा तो आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। सबकी अपनी सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि वो गलत है या हम गलत है। हम सोचे कि पुरानी इमोशन थोड़ा सा वो हो जाएगी, नया ताज़ा हो जाएंगी। फिर भी आज चर्चा तो पुरानी इमोशन पे ही होगी, जो हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के लिए। आइए बात करते हैं हमारे अरुण महतो। अरुण महतो ना, ये माइक छोड़ दिया, ये मैं ही पकड़ूंगा। कैसा हाल है, बताओ कुछ स्टोरी वगैरह अपना GPM का। हाल तो ठीक ही है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की मिस करते हैं। आपको बता दें 2021 में हम लोग पास आउट किए थे। उसके बाद ये 1 साल पहले 23 में, 2 साल पहले 23 में आया था, और 24 में सबका LRC में हमारे साथ जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे वो सबका मैक्सिमम का हो गया था सिविल LRC में, बिहार सरकार राजस्व विभाग में। बस मेरा नहीं हुआ था, ये दोनों अभी कर रहा है। तो बताओ ये GPM का कैसा, जैसे यहाँ से गया था पटना, यह छोड़ के गया था, उस टाइम पे कैसा लग रहा था? बहुत दुख फील हो रहा था, है कि बहुत सारे दोस्तों से एक साथ मिस करना। लाउडली, थोड़ा लाउडली। और ये जैसे इतना दिन के कितने दिन बाद मुजफ्फरपुर आए, ये आप मैं ऐसा मत समझिए कि मैं इज्जत नहीं दे रहा हूँ। मेरा दोस्त है तो इस पर हक बनता है, तो हम लोग कि रेत तो में ही बात करते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। रिस्पेक्ट जहाँ देना है वहाँ देता ही नहीं। दोस्त पे हक बनता है तो हम लोग रेत तो ही बात करते हैं। तो कितना दिन बाद मुजफ्फरपुर आए? लगभग तो हम आते जाते रहते, लेकिन ठहरते कभी नहीं है। कॉलेज अपना देखने के लिए, कॉलेज देखने के लिए जब कॉलेज छोड़े उसके बाद ही पहली बार आए हैं। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ से जुड़ी हुई इमोशन ताज़ा हो जा रहा है। बहुत कुछ बदल भी गया है। यहाँ की कुछ स्टोरी बता सकते हो? स्टोरी क्या, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का वही दोस्त यार। छुट्टी में ये छुट्टी में जब गया था तो इसका नीचे वाला रूम था वो पूरा पानी से भर गया था। इसका पूरा डॉक्यूमेंट बह गया था, मेरे को याद है। बाढ़ आ गया था यहाँ भी और इसके घर पे भी। हम 4 व्हीलर लेके आए थे, अपना पूरा किताब निकाल। कोई क्रश व्रश बना होगा, उसका भी याद आया होगा मुजफ्फरपुर में आने के बाद। सब का रहता है, जेन्युइन है। अच्छा, पट्टे वगैरह नहीं, लेकिन क्रश तो रहता ही है। क्रश उसी को तो बोलते हैं कि पट्टी नहीं, बस अपना हाँ, एक साइड हो गया। एग्जैक्टली। जॉब करते हुए कैसा लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब? पहले तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, पहले लग रहा था, शुरुआती दौर में लगता है। पहले एक ऐसी था ना। अच्छा, जैसे मैं बेरोजगार हूँ तो हमसे कंपेरिजन करोगे तब कैसा लग रहा है? अच्छा है, बेहतर है, आपसे बेहतर है। वहाँ की कुछ चैलेंजेस बता सकते हो जो आप राजस्व विभाग में जाते हो? बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खासकर बहुत ज़्यादा चैलेंज। बिहार का दूसरा सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, इस पर क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ऐसे कोई भी बिहार का चाहे कोई इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट ना है जो भ्रष्ट ना हो, सब है। लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ये भी है, लेकिन हाँ चैलेंजेज इस काम में बहुत ज़्यादा खासकर हम सब तो ग्राउंड लेवल पर आते हैं ना, ग्राउंड में वर्क करते हैं।
अरे घर पे कैसा रिस्पेक्ट है, मतलब फैमिली वगैरह घर पे तो जॉब बहुत जॉब हो अच्छा जाने के खासा- बाद? बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट है। मतलब पेरेंट्स के ऊपर तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप जैसे भी रहे पेरेंट्स तो हमको समान तो इज्जत बस देता है, यही लेकिन जानते आस हैं कि पड़ोस हो हाँ, गया गांव का ऐसा मतलब कि जॉब हो जाने के बाद। इज्जत देते हैं, वो समझते हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब हो गया। अच्छा। पहले चैलेंजेस हम सब की लाइफ में कितना भी हो, लेकिन उन लोगों की नज़र में तो गवर्नमेंट जॉब लगा है ना। लगा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। और कुछ बताना चाहोगे और हमारे से हमसे जुड़ा हुआ मुजफ्फरपुर की कुछ इमोशनल बात है, इमोशनल बात है? बहुत सारा है, जैसे बोलना चाहे तो बोलते रह जाएंगे। नहीं तो हम जैसे आप हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वैसे तुम हकीकत मत समझना, मैं तुम्हारा झूठा ही तारीफ कर रहा हूँ। जैसे ये इतना कूल माइंडेड है ना कि इसको मतलब कि हमको लगता है इसको किसी से झगड़ा वगैरह होगा नहीं। बहुत कूल माइंडेड है, जितना भी कुछ है वो मतलब कि होता है। मैं आपको एक बार एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं इसके रूम पे हर दिन शाम में जाया करता था इसके रूम पे, तो एक दिन इसने बोला कि तुम्हारा जो नाक है ना वो ओवरब्रिज की तरह है। तो मैंने इसको बोला था कि मेरा नाक ओवरब्रिज नहीं, हावड़ा वाला जानते हो, कोलकाता वाला ओवरब्रिज, उसकी तरह है। फिर मैंने बोला ये मेरा जो नाक है ना ये पापा की निशानी है हमारी। मतलब और भी बहुत सारी बातें हुई थी उस वक्त, हम इसको जाने कि ये कितना कूल माइंडेड है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोल दिए थे, लेकिन काफ़ी कूल माइंडेड है। हमको नहीं लगता कि इसको किसी से झगड़ा हुआ होगा। कभी हुआ है तो झगड़ा क्या? झगड़ा मेरे नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता है, तुम इतना मेरे कूल घर माइंडेड में हो, हम ही एक साथ है, बाकी सब एकदम कूल माइंडेड हो। आओ मैं अपने अगले दोस्त राहुल से मिलवाता हूँ। पैर टूट गया क्या? क्या हाल है पार्टनर, तू बता अपना। मेरा फर्स्ट किलो है। तुम्हारी इमोशन कैसी है मुजफ्फरपुर से? अब इसको तो शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो भाई मुश्किल कोई है। क्रश वगैरह बनी थी? अरे भैया इससे बात ना करो। क्यों? इससे ना कर यार, जान ले लेगा क्या बच्चे का। पूरा ताजा हो जाएगा। वैसा है नहीं कुछ, मतलब हम लोग कारण है हम ना लोग मुझे। का जैसे हम एक चीज़ देखे हैं कि आप चाहे जिससे भी दोस्ती करना चाह लो, लेकिन मतलब फ्रेंडशिप आपको उसी टाइप के दोस्त से होगा, मतलब उसी टाइप के लड़के से होगा जो आपके टाइप का हो। मतलब कि जानबूझ के चाहोगे इससे फ्रेंडशिप करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक ही कैटेगरी के हैं, हम लोग लड़की के मामले में बिल्कुल मतलब बात करते हैं, लेकिन जब सामने आ जाए तो थर थर काँपने लगते हैं। वैसा हम तीनों के पास यही सेम सिनेरियो है, मैं सच बोल रहा हूँ। आई होप बाकी ये तो मतलब कि यहाँ जीपीएम से जाने के बाद इससे हमारा कांटेक्ट बना रहा। अरुण से छूट गया था क्योंकि ये पटना चला गया था तैयारी करने के लिए, और हम और राहुल घर पे ही रहते, तो हमारा कांटेक्ट, और क्योंकि हम लोग का जो घर है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस वजह से थोड़ा सा चलता रहा इससे। तो मतलब जीपीएम से निकलने के बाद अरुण से थोड़ा सा कांटेक्ट ब्रेक हो गया था, और राहुल से थोड़ा सा और ज़्यादा डीप हो गया था। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, दूरी को लेके दूरी के लोग की मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब था ही लाइन पे, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं है। बताओ मुजफ्फरपुर आके कैसा लगा तुमको? कितने दिन बाद आया? मेरे ख्याल से टेक्नीशियन एग्जाम देने आए थे। कब आया था? दिसंबर में? हाँ 23 घूमा था या एग्जाम देके चला गया था? यार। अच्छा, मूवी देखने भी गया था? पार्टी चला था। भाई साहब आज तक मैंने तो सिनेमा में मूवी मतलब कि हॉल में जाकर मूवी देखा ही नहीं। अरे रमन के भैया थे ना, तो वैसे चलो बोले तो बोले। अभी कैसा लग रहा है? कॉलेज वगैरह अरे देखा? अभी बहुत बढ़िया। कॉलेज तो बंद है, इस वजह से थोड़ा सा मज़ा नहीं आया ना, तो वहाँ के स्टूडेंट से भी मैं आपको मीटअप कराता, उससे बातचीत करता। अभी कॉलेज देख करके ये सब कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा यार। ये सब यहाँ पे आते थे घूमने वगैरह, वो सब क्रिकेट वगैरह खेलते वगैरह थे, इधर उधर घूमते वगैरह थे। मतलब सबसे ज़्यादा हम यही लोगों के साथ मुजफ्फरपुर में टाइम बिताए थे। और यहाँ की बताओ कुछ जुड़ी हुई यादें जो ताज़ा हो गई हो? बस क्रिकेट ही तो मैच में हम मतलब यहाँ खेलने आते थे, घूमने आते थे। तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताया करता था मुजफ्फरपुर? ऐसा तो कोई पर्टिकुलर चीज़ हम बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब लोगों के किसके अलावा कुछ और, मतलब जो भी हो पढ़ाई के अलावे। लॉकडाउन में तो हम घरे चल गए थे, ये रगड़ के पढ़ रहा था यहाँ पे। मतलब रोहित है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी तुम जई बन जाओगे। अरे सही बोल रहा हूँ ना अरुण? हम फ्री कम से कम एग्जाम निकाल लिए ना। हाँ, फिर से बोलो तो। बोल रहे हैं कि 3-3 4-4 जॉब का फ्री निकाल चुके हैं। हमको फाइनल में जाके छांट गए, उसका बात अलग है, लेकिन फ्री तो कम से कम निकाले। हमको लगता है इन तीनों में सबसे मतलब हम तीनों में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट पढ़ने में है राहुल ही है। सही बोल रहा है ना? हमारा बातों का समर्थन करने वाला हमारा है। नहीं, शुरू से ही है, शुरू से अकेले रहे रूम लेके कि पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। रगड़ के पढ़े वगैरह है ना? ऐसा नहीं है, हम तो सेमेस्टर में पता है, मैं कहानी सुनाता हूँ 6 सेमेस्टर की कहानी। सुनाओ ना, यही सुनने के लिए तो ये हो रहा है। मेरा एडवांस कंस्ट्रक्शन का एग्जाम हो रहा था,
तुम चीटिंग कर रहे थे तो मेरा कॉपी छिना गया। हाँ वो तो मेरे को भी याद है। हाँ, तो वो था कि थोड़ा सा, लेकिन हाँ लेकिन तब भी तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया था अरे भाई। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो मतलब गया। इसका क्या था अगर ना कि cheating नहीं करते मेरा तो- एक्सटर्नल में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, तो साला हम लोग को इंटरनल नहीं, मतलब उतना ढंग से नहीं मिलता था ना जितना हाँ। औरों को मिलता था, है ना। जो बढ़िया चाट लेता था उनको अच्छा नंबर नहीं तो मिलता तुम तो पूरा टॉपर की श्रेणी में ही आता। था। अरे नहीं, टॉपर ना, हमको बनने का शौक भी नहीं है। अरे बताओ, मेरे टॉपर जो भी लोग हैं, पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेंगे, वो लोग 12-12, 13-13 घंटा कंपटीशन चल रहा था। हम 5 से 6 घंटा पढ़ते थे भैया। हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप 5 से 6 घंटा पढ़ते थे, राहुल 5 से 6 घंटा पढ़ते थे। हम इतना पढ़ते थे कि अभिषेक जी मेरे साथ रहते थे। मेरा अभी देख के जो है ना, ये रूममेट थे, छोड़ दिए कि नहीं आपके साथ ही रहेंगे तो फेल कर जाएंगे। नहीं सही बात कर रही है, ये बहुत अच्छा बात याद दिला दिया। जब हॉस्टल से हम लोग निकले थे ना, हॉस्टल से निकले थे, उसके बाद हम दोनों ने साथ ही रूम लिया था, तो हम इसको देखते थे कि ये रात भर रात भर ये मतलब कि मूवी देख रहा है, और सवेरे ये 12 बजे उठ रहा है एकदम। हम एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं 12 बजे के बाद ही, मतलब 11-12 के बाद ही। और पढ़ने का कभी वो नहीं, केवल कोचिंग जाता था। हम कोचिंग नहीं जाते थे, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कोचिंग नहीं जाए। तो हम इसको देखे कि इसको देख देख के मेरा भी आदत पड़ जाएगा, साला हम क्या करेंगे हमको समझ में नहीं। तो हम थोड़ा सा के लिए रूम चेंज कर दिए थे। उस समय हम देखे थे कि हमारे फ्रेंडशिप पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है कि हम रूम चेंज किए थे। लेकिन हम लोगों के मतलब कि आप कह सकते हो कि जो मेंटल लेवल है वो उतना ऊपर है कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है कि क्या है नहीं है। तो उसके बाद भी हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यूसली वैसे रही और हम रूम चेंज कर दिए थे। नहीं बहुत अच्छा बात याद दिला दिया भाई साहब, ऐसा सिनेरियो था। और तुम बताओ जी, बताओ ना मुजफ्फरपुर, तुम्हारा कुछ भी स्टोरी नहीं मुजफ्फरपुर का? अरे है ना यार, तो बताओ। मोस्टली तो कॉलेज के अगर बात करें, यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारा बना? एको को लड़की पसंद नहीं आई? अरे भैया ये बोल नहीं, लड़का पसंद आया लड़की समझ के? की बात। अरे हाँ, एगो सेकंड सेमेस्टर से कहानी सुना रहे हाँ हैं। सुनाओ, यही कहानी सुनना तो लेकिन है। हम अपने क्या बोलते हैं, रूम से निकल के जा रहे थे, तो अपने आए गली से, अपने रूम से 250-300 मीटर दूर गए होंगे, अब कॉलेज से 250 मीटर दूर रहे होंगे, 500 मीटर दूर रहे होंगे। बीच में वो लड़की आई, पूछ रही कि आपका नाम क्या है, और इंग्लिश में बोली कुछ कि आपका नंबर मिलेगा। तो हम बोले उसको कि भाई हमको इंटरेस्ट इस सब में नहीं है। आए हाय, ये स्टोरी तो मैं भी यार मेरे से भी छुपा के रखा था। आज तक ना वो मुझे रहता है कि रिग्रेट किया, यार वहाँ हाँ बोल देना चाहिए था। नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। हर मतलब कि अंत में जब कहते हैं ना, जब अंत में सब कुछ ठीक हो जाए तो कह सकते हैं कि जीवन में अतीत में जो कुछ भी हुआ सब बढ़िया के लिए हुआ। लेकिन अभी ठीक था। जॉब में हो ना, बेरोजगार होते तो मान ले लात मार के भगा देती दूसरी के। अरे नहीं, फिर भी ठीक है। अच्छा, बस यही स्टोरी है। क्या ही रहेगा, कॉलेज से जुड़ी, कॉलेज में कोई करा थी? कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट डे ही फाइट हो गया था एक लड़की से। तो अच्छा, हम लोग मतलब कि बहुत सारे लोग थे, मतलब 60-70 लड़के थे, और लड़की केवल 2-3 ही थी हमारे सिविल ब्रांच में। ऐसा सिनेरियो था। आगे देखिए, राहुल का हमारा भाई है, क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू ना, कैसा हाल है तुम्हारा? बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हो अभी? बीटेक इंजीनियरिंग। कौन से ट्रेड से? कंप्यूटर साइंस। कहाँ से? दिल्ली NCR। अच्छा, कैसा है वहाँ पे, लड़की वगैरह है कि नहीं? उसमें तो बहुत अच्छी होगी लड़की सब। बहुत अच्छी है। कुछ गुल खिल रहा है या यूं ही ताक रहे हो हम लोगों की तरह? बस ताक ही रहे हैं, खिल भी रहा है, मिक्सचर में चल रहा है। अच्छा, ऐसा हाल है। बता, तुमको मुजफ्फरपुर आकर के कैसा लगा? बढ़िया लगा। इससे पहले कभी आया था? नहीं, मेरा पहली बार में आया। मतलब पहली बार ही मुजफ्फरपुर आया। अब यहाँ पे जो है पॉल्यूशन आप देख सकते हो, एलएस कॉलेज के ग्राउंड में कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट है। पॉल्यूशन तो मतलब इसी कारण है, जो बिहार का सिटी जो है वो सब मतलब वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप में आता है पॉल्यूशन के मामले में। कुछ बोलना चाहोगे मुजफ्फरपुर के मामले में? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अच्छा है। मैं इसको अच्छा से कह नहीं सकता कि ये शहर है या फिर गांव है या फिर सिंपल सा टाउन है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब हर चीज़ का फील दे रहा है। कॉलेज वाला भी फील दे रहा है सर, गांव वाला भी फील दे रहा है, शहर वाला भी, मॉल उल पूरा एकदम मिक्सचर है। अच्छा, ये ऑलराउंडर शहर है मुजफ्फरपुर। हाँ। कह सकते हैं ना। यही है। फिर मतलब हमारा कोई वो मकसद नहीं होता है कि पैसा वगैरह कमाना, हमारा मकसद होता है कि याद के रूप में कैद हो जाए कि किसी दिन मिले थे हम अपने साथियों से, दोस्तों से। ऐसे हम तो लगभग कॉलेज छोड़े थे, उसके बाद पहली बार मिले, इसके हाँ। तो नहीं मिले थे। नहीं, मतलब कि 4 साल के बाद हम लोग
मतलब कि डायरेक्टली जो प्रत्यक्ष रूप से है वो 4 साल के बाद मिल रहे हैं, हमको ऐसा भी लगता है। नहीं, राहुल से हम मिलते हैं। राहुल से हम भी मिलते थे। राहुल तो अपना ही मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का है। ऑलराउंडर आदमी है, हम सब जगह रहते हैं, टॉपर से लेकर फेलियर सब लेकर। सही बात, सही बात। मतलब इसका जो सर्किल है ना, मतलब टॉपर से लेकर के मतलब कि कम पढ़ने वाला, मीडियम पढ़ने वाला सबके साथ है। लेकिन हमारा है ना कि हमारे सीनियर जैसा जो एवरेज पढ़ने वाला है उसी के साथ। लेकिन वैसे जिस दिन हम कॉलेज में आए थे, गांव के सबसे टॉपर लड़का हम भी थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन साला यहाँ भी मतलब ये मीडिएटर जैसे है कि इनका संपर्क जो है ना टॉपर वाला से भी है, हम सब जैसे बैक बेंचर से ही है इनका। लेकिन हम सब के ग्रुप अलग था, हम सब तो बैक बेंचरे थे ना। जैसे हम हो गए, आप हो गए, श्याम सुंदर हो गया, ये सब हो गया, हम सब तो बैक बेंचर रहे। लेकिन ये दोनों का जो है ना क्या बोलते हैं आर्बिट्री इंजीनियरिंग के थी में। अच्छा नहीं, एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम पहला सेमेस्टर में आए थे तो मेरे पास पैसा की भी प्रॉब्लम था, हमने कोचिंग नहीं पकड़ा था। अरुण जो था वो कोचिंग पकड़ा था। तो जिस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, हमको आज भी याद है, मार्च के महीना में आया था, मार्च 2019 में। उस टाइम पे हम दोनों एक ही रूम में हॉस्टल में रहा करते थे। तो हम सबसे पहले मतलब जिस टाइम पे रिजल्ट आया था हम टॉयलेट में थे। उस टाइम पे हम सबसे पहले अपना रिजल्ट देखे, उसके बाद अरुण का रिजल्ट देखे। तो अरुण का जो नंबर था ओवरऑल हमसे 1 नंबर कम था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस का यही सिचुएशन था कि ये कोचिंग पकड़ा था, इसके बावजूद भी इसका नंबर मेरे से 1 नंबर कम आया था। मेरे से मैं तो कोचिंग पकड़ने और उसमें दूसरा जो खुशी हैप्पीनेस का मेरा रीजन था वो राहुल था। राहुल जो था वो 12th की तैयारी पटना से करा था और इसका जो डिस्टिंक्शन भी नहीं लगा था, इसका 75% भी नहीं आया था। 561 था। लेकिन बाद में बोलने का मौका लोग को दिए नहीं कभी। तो मेरे को उस टाइम पे बाद में तो तुम टॉपर बन गया, मेरे को बाद में पता चला है बे। कोई स्टूडेंट से पूछे तो मैं कांटेक्ट रहा होगा, कोई टॉपर से कोई से कांटेक्ट नहीं। फिर मतलब हाले आप निकले नहीं आगे, हमको कोई कॉलेज में पहचानता भी नहीं है। 1 सेकंड। तो मेरे को उस टाइम पे ना थ्री इडियट जो मूवी देखी थी उसका एक्सपेरिमेंट मेरे को समझ में आया कि सबसे ज़्यादा ये था, मतलब वो था। और उसके बाद फिर वही था और उनके साथ रहे। फिर हॉस्टल से तो निकल ही गए, 1 ही महीना तो रहे थे। 1 महीना, उसके बाद कॉलेज में कांड हो गया। सीनियर माथा फोड़ दिया जूनियर का। उसके बाद हॉस्टल को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया। उसके बाद हम लोग अलग रूम लिए थे साथ में। फिर यही पढ़ाई, ये जो था ज़्यादा मोबाइल देखता था, इस वजह से हम रूम पार्टनर चेंज कर दिए थे। देखिए कोचिंग पढ़ना वो बात अलग है, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है ना वो सबसे बेहतर है। हम तो पढ़ते थे कोचिंग ही, हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे, हम तो पढ़वे नहीं करते थे रूम पे। अरे मेरा आज भी हमको पता है कि मेरा जो पढ़ने का तरीका था ना वो थोड़ा सा मतलब बेस्ट था, थोड़ा सा मतलब ख़राब था मेरा पढ़ने का तरीका। नहीं तो टाइम देकर के पढ़ते ही थे। अभी कहाँ हो लड़की में किशनगंज। तो वहाँ के पब्लिक कैसा मतलब ट्रीट करती है? जाने से पहले जो है ना वो आदमी जो है ना एक ऐसी हवा बना के रखा था कि किशनगंज जाओ जैसे जो मिनी पाकिस्तान है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब वहाँ पे गए, जब हम सब वहाँ पे गए ना तो वहाँ के आदमी सका हम देखे खातिरदारी तो सबसे बेस्ट, उतना अच्छा जो है ना हम कभी आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसा नहीं है, मुस्लिम तो खैर 90% है, 10% हिंदू है, लेकिन वहाँ के मुस्लिम सभी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये रिकॉर्ड रहा है कि बिहार के बहुत सारा जिला में जो है ना ये क्या बोलते हैं रिलीजियस राइट्स जो है ना हुआ है, लेकिन किशनगंज में उठा के देखिएगा आपको बहुत कम मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ भाईचारा है। अरे ऐसा नहीं है, ये सब जगह के लोग अच्छे होते हैं। ये कुछ मतलबी लोग, हाँ मतलबी लोग राजनीति की वजह से वो माहौल बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग सभी जगह के अच्छे ही है। वो एक कहावत है कि इस दुनिया में नेचर ने जितनी भी चीज़ें बनाई है ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो बेवजह है। सबका अपना इम्पोर्टेंस है और सब अच्छे हैं। राजनीतिक बेनिफिट के लिए होता है। हाँ, और सही क्या है गलत क्या है ये तय करने का हमारे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। हम तो अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारे ये काम का है तो ये अच्छा है, अगर काम करें तो ये बुरा है, ऐसा ही चलता है। लेकिन हाँ उसके ऐसे में भी देखिएगा तो हम सब की तरफ से ज़्यादा ही राजनीति होता है, इसलिए ज़्यादा राइट्स होता है। हिंदू मुस्लिम जाति होती को लेकर, लेकिन वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, तुम्हारा क्या है पब्लिक रिव्यू कहाँ? सासाराम है ना? रोहतास है। तो वहाँ का पब्लिक कैसा ट्रीट करता है तुम्हारे साथ? ट्रीटमेंट बढ़िया, वहाँ पे लोग शिक्षित भी हैं। लेकिन ये है कि राइट्स की जो बातें चल रही सब कुछ देख लीजिए हिस्ट्री उठा के। सासाराम में रोहतास नहीं होता है, जो पर्टिकुलर रोहतास ब्लॉक है वहाँ पे होना ही है। पब्लिक रेस्पेक्ट वगैरह करती है? हाँ वो इसमें अब है ठीक है यार, सब तो बढ़िया है। जॉब करके कैसा लग रहा है?
जॉब करके किसी को खराब लग रहा पहला लड़का है जो बोल रहा है कि जॉब करके किसी को खराब लगता है। पैसा मिल रहा है 35,250 रुपये अकाउंट में मिल रहा था। अभी तक खैर नया वाला सैलरी बेरोजगारी से 200 गुना अच्छा है। 200 का कंपेरिजन नहीं है। बस यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, मतलब कि ये सब है, सैलरी रोक देता है बिहार गवर्नमेंट, ये सब करप्शन को बढ़ावा दे रहा है ना। अब जिसका फैमिली होगा वो कितने महीना से सैलरी नहीं आया? 5 महीना होने को है। आपका जी? मेरा 3 महीना 5 महीना से सैलरी नहीं आया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिसका 1.5 महीना का सैलरी वो तो हो गया। सही है आपका हाँ, पर्सनल रीजन से। तो आप देख सकते हो जब 5 महीना 3 महीना 4 महीना तक सैलरी नहीं आएगा तो उसका फैमिली कैसे चलेगा। ये हाल है अपने बिहार का। बिहार में पैसा वगैरह है नहीं और झूठ मूठ के गवर्नमेंट दिखावा करती है कि मेरे पास इतना पैसा है। खैर वो अलग की अपर की चीज़ें हैं, वो सब में हमको जाना नहीं है। हमारे एंजॉयमेंट अलग तरीके की, हमारी मिलने की दोस्तों से एक अलग सी चाहत थी। मैंने कितना बार राहुल को बताया था कि हमको अरुण से बहुत मिलने का मन कर रहा है। बताया सबसे ज़्यादा इससे बात होता है हमारा। अगर कोई कॉल रिकॉर्ड देखेगा तो गर्लफ्रेंड की रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए होंगे हम लोग बात करने हैं उसी के। ये बात तो है। हाँ, अभिजीत भी एक है। इसके बाद मेरा अभिजीत से बात होती। हाँ, हम तो पता नहीं भूल गए। सबसे अधिक टाइम हमें स्पेंड किसी के साथ किया अभिजीत ने। अभिजीत मुझे इतना मतलब मेरे ख्याल से बहुत जानता है मेरे को। हम इमोशनली कब कैसे रिएक्ट करते हैं वो बखूबी मुझे उतना तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को इसी के साथ हुआ और उसके बाद रहता था मुजफ्फरपुर रहते थे तो अरुण से। तो हम बताते थे कि हमको अरुण से मिलना है कभी। आज वो दिन आया और मिल रहे हैं।